हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट एक्सपेरिमेंटल मेथड। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो में वेरिएबल्स के बारे में समझाया था ताकि हम जो है इस एक्सपेरिमेंटल मेथड को अच्छे तरीके से समझ सके। तो आइए समझते हैं और पढ़ते हैं क्या होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। फ्रेंड, एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्चर्स का वन ऑफ द फेवरेट मेथड है टू डू द रिसर्च, क्योंकि इस रिसर्च में they define the various key variables to form a hypothesis, manipulate the variables and collect the data on the result. एंड इसके कुछ बहुत बेसिक से प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था कि एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल और टू मिनिमाइज, ताकि उनका जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है हमारे आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट पे ना पड़े, मतलब जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो रिलायबल हो और वैलिडेट हो सके। इसलिए हमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है व्हेन वी यूज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। और एक्सपेरिमेंटल मेथड में बेसिकली किया ये जाता है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन की जाती है ऑफ वन वेरिएबल टू नो और टू डिटरमाइन कि इफ़ वन वेरिएबल चेंजेस कैन इट कॉज द चेंज इनटू द अनदर वेरिएबल। मतलब अगर हम एक चीज़ को चेंज करते हैं, वेरी करते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट दूसरे पे होता है। उसका एग्जाम्पल भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में समझाया था। Now, this method basically relies on the control method। मतलब ये कंट्रोल मेथड होता है, लैब सेटिंग्स में होता है। इसमें रैंडम असाइनमेंट्स दी जाती है एंड मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइटल टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस। मतलब जब कोई हाइपोथेसिस हम चेक करते हैं, उसकी मतलब उसकी सामर्थ्य जानना चाहते हैं, तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। Now next is the type of the experiments. Now they are depending on the various factors which are important to determine कि which type of experiment हम use करें। जैसे कि आप hypothesis कैसी है और उसके रिसोर्स अवेलेबल कैसे हैं रिसर्चर्स के पास, उसके बेसिस पे जो है ये एक्सपेरिमेंट्स के वेरियस टाइप्स होते हैं और उसी हिसाब से रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि फर्स्ट टाइप है लैब एक्सपेरिमेंट। lab experiment, which is very much common in the terms of the psychology, because and it is one of the favorite method। क्योंकि it allows the researchers to control the variables। इसमें बहुत easily से variables control हो सकते हैं and these experiment can also be easier for other researchers to replicate। मतलब अगर दूसरे रिसर्चर्स हैं, दूसरे एक्सपेरिमेंटर हैं, सेम एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, तो ये लैब सेटिंग्स में बहुत इजीली फिजिबल हो जाता है। बट इसके साथ प्रॉब्लम यही आती है कि जो चीज़ हम लैब में करते हैं, दिस इज़ नॉट आइडेंटिकल टू व्हाट इज़ इन द रियल वर्ल्ड। मतलब जो एक्चुअली में होता है, फील्ड में होता है, जो रियल वर्ल्ड में होता है, वो लैब सेटिंग्स में प्योरली नहीं होता है व्हेन वी डू द रिसर्च इन द साइकोलॉजी। एक और टाइप का एक्सपेरिमेंट है रिसर्च मेथड में, वो है फील्ड एक्सपेरिमेंट। व्हेन द साइकोलॉजिस्ट और रिसर्चर डिसाइड टू ऑप्ट टू डू द एक्सपेरिमेंट इन द फील्ड। मतलब जब साइकोलॉजिस्ट और एक्सपेरिमेंटर्स डिसाइड करते हैं कि वो फील्ड में करेंगे, मतलब उनको एक्चुअल फील्ड रिजल्ट चाहिए। जैसे कि बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, इफ फॉर एग्जांपल दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड और डूइंग द रिसर्च ओवर द प्रो सोशल बिहेवियर। तो वो क्या करते हैं, फील्ड एक्सपेरिमेंट शो करते हैं। क्योंकि एक्सपेरिमेंटर इसमें फील्ड में काम कर सकता है। जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, दे कैन प्रिटेंड कि वो फेंट हो गए हैं एंड दे कैन ऑब्जर्व कि हाउ द ऑनलुकर्स मतलब जो आसपास जा रहे हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि वो रिसर्चर में बेहोश हो गए हैं और वो देखना चाहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर कैसा है इस सोसाइटी का, कम्युनिटी का। प्रो सोशल बिहेवियर मतलब हेल्पफुल कितने हैं, तो वो इस तरीके से फील्ड एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं प्रिटेंड करके। दिस टाइप ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन हैव अ ग्रेट वे टू सी द बिहेवियर इन द रियल सेटिंग्स। ये जो रियल सेटिंग्स में काम करने में बहुत इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजी में इसका और भी महत्व हो जाता है, क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में अपने एक इंसान की साइकोलॉजी या कम्युनिटी की या उसकी पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट इसमें बहुत मेजर ड्रॉबैक ये है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द वेरिएबल्स एंड कैन इंट्रोड्यूस द कंफाउंडिंग वेरिएबल दैट में इन्फ्लुएंस द रिजल्ट। फ्रेंड, मैंने कंफाउंडिंग वेरिएबल्स के बारे में मैंने लास्ट अपनी वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गो थ्रू इट टू अंडरस्टैंड दिस बेटर।
तो इसमें जो मेजर ड्रॉबैक इसमें ये है कि इसमें वेरिएबल्स का कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड इसकी लिमिटेशन ये बन जाते हैं। वेयर एज बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि फील्ड सेटिंग्स में होता है तो हमें जो रियल वर्ल्ड जो एक्सपोजर मिलता है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस उस बेसिस पे हम निकाल पाते हैं। नेक्स्ट इज ए क्वासी और नेचुरल एक्सपेरिमेंट। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स which are very natural because the researchers do not have true control over the independent variable। ये नेचुरल सेटिंग्स में करते हैं बिल्कुल, और जहाँ पे कि रिसर्चर्स के पास बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स कहाँ कंडक्ट किए जाते हैं, दे आर कंडक्टेड इन एवरी टू रियल लाइफ इन रियल वर्ल्ड व्हेन उनके पार्टिसिपेंट्स के एनवायरनमेंट में किया जाता है। जैसे कि हॉजेस एंड टिजार्ड ने एक रिसर्च की थी, दे डिड अ रिसर्च ऑन द अटैचमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो उन्होंने क्या किया था, ही यूज दिस नेचुरल सेटिंग्स भी की थी, क्या कि जो बच्चे अडॉप्टेड हैं, फॉस्टर्स हैं या बाद में अपनी मदर्स के पास गए हैं, उनकी अटैचमेंट कैसी है उनके मदर के साथ। एंड कंट्रोल ग्रुप उन्होंने क्या लिया था, कंट्रोल ग्रुप उन बच्चों को लिया था दोज हु हैव स्पेंड देयर लाइफ इन देयर बायोलॉजिकल लाइफ। मतलब जो बच्चे शुरू से ही अपनी मदर के पास थे, कंट्रोल ग्रुप उनको लिया गया। और जो रिसर्च ग्रुप था वो उसमें अडॉप्टेड बच्चे थे, फॉस्टर्ड बच्चे थे, या वो बच्चे थे जो अपनी मदर के पास बाद में गए हैं। तो दिस टाइप ऑफ द एग्जाम्पल विच इज़ वेरी मच सूटेड टू द नेचुरल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रिसर्चर ने उनको उनके नेचुरल सेटिंग्स में जहाँ वो रहते थे, उनके एनवायरनमेंट में उनकी रिसर्च की और कंपेयर किया। सो फ्रेंड्स, एक एक्सपेरिमेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि साइकोलॉजी एक साइंस मानी गई है, तो एक्सपेरिमेंट प्रोसेस क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है जहाँ पे देयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स दैट अ रिसर्चर गाइड हाउ साइंटिस्ट डेवलप द रिसर्च क्वेश्चंस, कलेक्ट डेटा एंड देन दे कम टू द कंक्लूजन। एंड इसके 4 बेसिक स्टेप्स हैं जहाँ पे हाइपोथेसिस फॉर्म की जाती है, फिर देर इज़ डिज़ाइनिंग ऑफ स्टडी एंड कलेक्टिंग डाटा, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा उस पर डिज़ाइन बनते हैं, देन एनालाइजिंग ऑफ द डेटा एंड रिसर्चिंग द कंक्लूजन एंड फाइनली दे शेयर द फाइंडिंग। ये जो है प्रैक्टिकल अप्रोच है, जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो फ्रेंड, दिस वाज अबाउट द एक्सपेरिमेंट मेथड। मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश की है। आई थिंक आपको ये वर्थफुल लगेगी वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करना ना भूलिए टू मोटिवेट मी। एंड अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए इन वीडियोज़ की तो उस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।